अगर आपने अब तक ग्रीन स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल बटन पे क्लिक कीजिए। इससे आपको हमारे हर वीडियो का मैसेज फ्री में आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल। इसके पहले हमने आपको ट्रायंगल के और स्क्वायर के पैरामीटर निकालना सिखाए थे। तो देखते हैं ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का और सर्कल का किस तरह से पैरामीटर निकाला जाता है। आपके पास में ABCD ये आपका रेक्टेंगल दिया गया है और इसमें BC साइड की वैल्यू दी है 3 मीटर्स और CD साइड की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर्स। टू वैल्यूज आर गिवन। आपको BC की वैल्यू 3 मीटर दी हुई है और CD की वैल्यू 4 मीटर दी हुई है। अगर BC की वैल्यू 3 मीटर्स दी गई है तो इसकी फ्रंट साइड AD इसकी वैल्यू भी आपकी 3 मीटर्स होंगी और CD की वैल्यू आपको 4 मीटर दी हुई है, इसकी फ्रंट साइड की वैल्यू भी 4 मीटर होंगी। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टीज है जो आपको माइंड करनी है, जो आपको याद रखनी है कि मुस्ततिल जो होता है उसकी फ्रंट साइड कॉन्ग्रुएंट होती है, उसकी फ्रंट साइड मुतमासिल होती है, मसावी होती है इन इजी लैंग्वेज। तो आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। क्या निकालना है आपको? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसका फार्मूला आपको याद है। क्या करते हैं आप पैरामीटर निकालते वक्त? तमाम दी गई अजला की लंबाइयों की जमा, एडिशंस ऑफ ऑल साइड्स, यानी जितनी भी अजला आपको दिए गए हैं उनकी आपको जमा कर लेनी है। तो मुस्ततिल के 4 ज़िले होते हैं। देयर आर 4 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट साइड AB, सेकंड साइड BC, थर्ड साइड CD और लास्ट का फोर्थ साइड जो है वो AD है। पुट आउट योर वैल्यूज। इनकी जो वैल्यूज दी गई है आपको पुट आउट करनी है। AB की वैल्यू 4, ये आपको दिख रही है AB की वैल्यू 4। इसी तरह से सिमिलरली BC की वैल्यू 3, CD की वैल्यू 4 और AD की वैल्यू 3। और आपको इसकी सबकी एडिशंस करनी है। 4 + 3, 4 + 3 7, फिर 4 + 3 7। इस तरह से 7 + 7 = 14। अब आपको यहाँ पर यूनिट जो दी गई थी, जो इकाई दी गई थी वो मीटर थी, इसलिए आपका पैरामीटर भी जो है मीटर के अंदर आएगा। तो ये तो था सिंपल वे से रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना। लेकिन आप फार्मूले की मदद से, ज़ाब्ते की मदद से भी पैरामीटर निकाल सकते हैं। द फार्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी मुस्ततिल का अहाता मालूम करने का ज़ाब्ता। 2 कॉस में L जमा B, मतलब 2 कॉस में लेंथ प्लस ब्रेड, लंबाई जमा चौड़ाई। इस फार्मूले की मदद से भी आप इजीली पैरामीटर अहाता मुस्ततिल का मालूम कर सकते हैं। इस तरह से मालूम कर सकते हैं और फार्मूले की मदद से भी आप मुस्ततिल का अहाता मालूम कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं सर्कल का अहाता किस तरह से निकाला जाता है। तो जब भी आपको सर्कल का अहाता निकालना होता है तो आपको एक वैल्यू दी जाती है जिससे रेडियस, निष्कुत्र कहते हैं, रेडियस की वैल्यू आपको दी जाएंगी। अब ये रेडियस होता क्या है? तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो एकदम बीच में होता है। तो ये O आपको दिख रहा है, ये दायरे का मरकज है। दायरे के मरकज से दायरे तक का फासला, दायरे के मरकज से दायरे तक का फासला, ये दायरे का निष्कुत्र कहलाता है, जिसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पर रेडियस है OA, जिसकी वैल्यूज आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि OA ये मरकज से दायरे तक का फासला सेंटीमीटर में आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो अब इसको रेडियस को R से जाहिर करते हैं। R = 7 सेंटीमीटर्स। अब आपको सर्कल का, इस पूरे सर्कल का निकालना है अहाता। तो सर्कल का अहाता नहीं निकाला जाता, उसका मुहित निकाला जाता है। ये बात आपको जहन के अंदर रखनी है कि सर्कल का अहाता नहीं निकाला जाता, उसका मुहित निकाला जाता है। और मुहित को इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और उसको C से जाहिर करते हैं। C = twice πr। दिस इज द सिंबल ऑफ पाई। दिस इज द सिंबल ऑफ पाई। पाई इज अ ग्रीक वर्ड, नॉट इंडियन वर्ड। दिस इज द ग्रीक वर्ड और इसकी वैल्यू फिक्स है। पाई = 22/7 मीन्स 22/7 इसकी वैल्यू रहती है, या फिर 3.14 3.14। ये आपको माइंड करनी है, आपको जहन के अंदर रखनी है। जो पाई है इसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 आपको लेनी पड़ती है। तो ये दायरे के मुहित का ज़ाब्ता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का ज़ाब्ता है। ट्वाइस × पाई × R, 2 ज़रब पाई ज़रब R। तो ये आपने देखे कि 2 के 2 आपने जैसे वैसे सेम लिख दिए। उसके बाद में पाई की वैल्यू क्या थी?
22/7 और r की वैल्यू आपको दी गई थी 7, तो यहाँ पर आपने r की वैल्यू रख दी है 7। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 7 7 जो है कट आउट हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 7 7 आपने कैंसिल कर दिए। जो रिमेनिंग पार्ट है आपका, रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, 2 × 22, तो आपने उसको सेम एज इट इज नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिख दिए। 2 × 22 मीन्स 2 × 22 मीन्स 44। अब यहाँ पर यूनिट आपको दी गई थी सेंटीमीटर, इसलिए आपने यहाँ पर भी क्या लिखे, सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी दायरे का मुहित मालूम करना। तो उम्मीद करते हैं आपको कि ये दो चीज़ें आपके बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अगर स्टूडेंट्स आपको इसमें ज़रा भी डिफ़िकल्टीज जाती है, आपकी जो भी परेशानियाँ है आप हमको बताइए, हम आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। जितना आप इसको ज़्यादा बताएंगे उतना आपका ही फ़ायदा होगा। और इल्म को फैलाना भी एक जो है तो सदका है, तो सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को फैलाइए और अपने दोस्तों को बताइए।